Good morning, everyone. So today we'll continue with our series of previous year questions, and this will be the set number 14 from CAT 2022 paper. So we'll go through the question now. Okay, the question says A, B, C, D, and E and F are the interviewers in a process that awards fundings for new initiatives. Every interviewer individually interviews each of the candidates individually and awards a token if she recommends funding. The token has a face value of 2, 3, 5, 7, 11, or 13. Each interviewer awards tokens of a single face value only. इसका मतलब क्या है? जब फॉर एग्जांपल ए इंटरव्यूअर है, वो या फिर तो 2 के टोकन देगा या फिर 3 के टोकन देगा, 7 के देगा, 11 के देगा, 13 का देगा, 5 का देगा, एंड बट एनी सिंगल एक देगा. सिमिलरली सी, अगर ए ने 2 का दिया है तो हो सकता है सी 3, 5, 7, 11 और 13 में से किसी एक फेस वैल्यू के टोकन्स देगा कैंडिडेट्स को. Once all 6 interviewers are over for the candidate receive the funding that is 1,000 times the product of the face values of all the tokens. For example, if a candidate has tokens of face value 2, 5, and 7, then they will get a funding of 1,000 into 2 into 5 into 7, which is 70,000 rupees. मतलब product of 1,000 and all the tokens, face value of the tokens, the candidate has received, उतनी funding उसको मिल जाएगी. उसमें क्या लिखा है? P, Q, R, S, and T were 5 candidates who received funding. The fundings they received were in the descending order, where in the descending order were इतना, 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 इतना and इतना. ठीक है, इतनी फंडिंग इनको मिली है. एंड द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन. अब इसमें कैच क्या है? वी नो कि क्या बोलते हैं, जो फंडिंग्स है दे आर द प्रोडक्ट ऑफ 1,000 इनटू द फेस वैल्यू ऑफ टोकन्स which the candidate has received, राइट. एंड हमें पता है फेस वैल्यूज का है. फेस वैल्यूज है इधर 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13. सो व्हाट कैन वी सी ओवर हियर? दैट द फेस वैल्यूज जो है वो है प्राइम फैक्टर्स. फेस वैल्यू जो है प्राइम फैक्टर्स है. तो जो ये फंडिंग वैल्यूज हैं, हमें उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है टू नो कि कौन से फेस वैल्यूज उनको मिली हैं. तभी हमें पता चल पाएगा, क्योंकि ये हमें, अगर ये लेट्स से 2, 4, 6 ऐसे टोकन्स होते, तब हम पता नहीं कर पाते कि कौन से टोकन उनको एग्जैक्टली मिले हैं. बट जो हमें जो टोकन वैल्यूज हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं. सो हमें पता है जो ये इन फंडिंग्स मिली है इनमें से 1,000 हटा दो, बिकॉज 1,000 इनटू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है ये. सो अगर हर एक जो फंडिंग मिली है उनमें से 1,000 हटाएं तो कितनी कितनी फंडिंग्स है? 390. 390,000 है तो उसमें 1,000 हटा के 390, 210, 165, 77 और 66. ये फंडिंग्स हैं. एंड इनकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. तो हमें पता है अगर 390 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, वो 2 का मल्टीपल है, यस. 3 का मल्टीपल है, यस. 5 का मल्टीपल है, यस. 7 का मल्टीपल है, नो. 11 का मल्टीपल है, नो. 13 का मल्टीपल है, यस. सो 39, 390 क्या हो जाएगा? 390 क्या हो जाएगा? 2 into 3 into 5 into 11 into 13. ये कितना आता है? 390 आता है. 2 into 5 10 हो जाएगा. 33 into 13 कितना होता है? 33 into 13 नहीं, सॉरी, 3 into 13. इसमें 11 नहीं होगा यहाँ पे. प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2, 3, 5 एंड 13. 7 और 11 नहीं है. ठीक है. थ्री कितना होता है? 2 into 5 10. 3 into 13 39. 39 into 10 390. तो ये प्राइम फैक्टर्स निकल गए. सिमिलरली 210 के कौन से प्राइम फैक्टर्स होंगे? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा. ना 11 है ना 13 है. सिमिलरली हम हर एक के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. इसमें 165 का क्या होगा? 2 नहीं होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 भी नहीं होगा, 11 होगा, 13 भी नहीं होगा.
77 का सिमिलरली 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 11 है, 13 नहीं है। 66 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 11 है, और 13 भी नहीं है। सो ये में हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल गए हर एक फंडिंग के, कि ये टोकन्स मिले होंगे इन फंडिंग्स पे। तो यही मेन कैच था इस क्वेश्चंस का। अब आगे कंडीशंस देख लेते हैं, आगे कंडीशंस क्या कह रही है। फातिमा अवॉर्डेड टोकन्स टू एवरीवन एक्सेप्ट क्यू, while A awarded tokens to no one except P। अब कौन सा ऐसा टोकन है, अब हमें पता है जो ये ABCD कौन से हमारे पास, जो क्या बोलते हैं, पैनलिस्ट हैं, कौन कौन है, और इंटरव्यूअर्स कितने हैं? इंटरव्यूअर्स हमारे पास 6 इंटरव्यूअर्स हैं। कौन से? हमारे पास 6 इंटरव्यूअर्स हैं। इंटरव्यूअर्स हमारे पास 6, A B C D E एंड F। और कैंडिडेट्स हमारे पास कौन से हैं? कैंडिडेट्स हमारे पास 5 है। कौन कौन? P Q R S एंड T, ये 5। ठीक है। अब हमें पता है कैंडिडेट्स की रेटिंग्स कहाँ पे मिली है। ये कैंडिडेट्स हमारे वाई एक्सिस पे हैं इधर, क्योंकि इनको ये रेटिंग मिली हुई है। और ये टोकन्स जो दिए हैं एक्स एक्सिस पे, ये किसने दिए हैं? इंटरव्यूअर्स ने। तो हमें पता है फातिमा जो इंटरव्यूअर है उसने हर एक को एक टोकन दिया एक्सेप्ट क्यू। तो कौन सा ऐसा टोकन है जो हर एक को मिला है एक्सेप्ट फॉर वन? ये दो लोगों को नहीं मिला, टोकन नंबर 2। टोकन 3 सबको मिला एक्सेप्ट फॉर 1 वैल्यू। टोकन 5 सबको मिला एक्सेप्ट फॉर 2। टोकन 7 3 को नहीं मिला। टोकन 11 भी 2 को नहीं मिला। टोकन 13 4 को नहीं मिला। सो सिर्फ एक ऐसा टोकन 3 है जो सबको मिला एक्सेप्ट फॉर 1 पर्सन। सो दैट टोकन इज गिवन बाय फातिमा F। एंड जिसको वो नहीं मिला है वो कौन है? Q। सो द ओनली पर्सन जिसको नहीं मिला है ये वाला, वो Q है, 77 वाला। वाइल ए, इसमें लिखा है वाइल ए अवार्ड्स टोकन टू नो वन एक्सेप्ट P। तो कौन सा ऐसा बंदा है जिसने सिर्फ एक को टोकन दिया है? वो है ये 13 वाला। तो ये 13 वाला ए कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा 13 वाला। एंड वो जिसको दिया है वो कौन है? वो P है जिसको दिया है। तो ये P हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्हारी कवर हो गई। और सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? रशीदा रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टोकन्स दैट एनीवन रिसीव्ड, बट शी डिड नॉट रिसीव वन फ्रॉम एस्टर। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टोकन किस किस को मिले हैं? अगर हम पी को देखें, इधर देखें, पी को मिले हैं 4 टोकन। जो ये 210 वाला है इसको भी 4 टोकन मिले हैं। ये 165 वाले को 3 टोकन मिले हैं, 1 2 एंड 3। 177 वाले को 2 ही मिले हैं, एंड 66 वाले को भी 3 मिले हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन वो कितने हैं? 4, जो एक तो पी को मिला और एक सेकंड वाले को मिला है। एंड वी नो दैट रशीदा ऐसी है जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स मिले हैं। तो वो कौन सी वाली रशीदा होगी? ये वाली। बिकॉज 4 टोकन्स इन दो को मिले हैं, एक तो पी है दूसरी आर होगी। और उसमें लिखा है बट शी डज नॉट रिसीव वन फ्रॉम एस्टर। तो अब क्या बोलते हैं, कौन से कहाँ कहाँ से रशीदा को नहीं मिला है? एक तो रशीदा को ये नहीं मिला है, और एक रशीदा को ये नहीं मिला है। एक ए से नहीं मिला है, दूसरा जो नहीं मिला है वो कौन होगा? वो होगी एस्टर। इसलिए हमें पता है कि ये जो 11th टोकन जो दे रही है वो है एस्टर, क्योंकि उसने रशीदा को नहीं दिया है। ठीक है, अब हमें इतना पता चल गया। तो हमने सेकंड स्टेटमेंट भी कवर कर ली है। अब थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है? बी अवॉर्डेड अ टोकन टू एस बट नॉट क्यू, while D awarded a token to Q but not S। ठीक है, अभी कैसे पता चलाएंगे? अब हमें पता है जो दो कैंडिडेट्स बचे हैं वो कौन है। एक तो S बचा है और एक T बचा है। तो या फिर तो ये 165 वाला S होगा या फिर ये T होगा। एंड अगर ये S है तो नीचे 66 वाला T होगा, और अगर वो ऊपर वाला T है तो नीचे वाला क्या होगा? S होगा। ठीक है। अब हमें क्या कह रहे हैं ये? बी अवॉर्डेड अ टोकन टू S बट नॉट Q। ठीक है, अब इसको दूसरे कलर से करते हैं। ये कह रहा है बी अवॉर्डेड अ टोकन टू S बट नॉट Q। तो एस को कहाँ कहाँ से टोकन मिला है? यहाँ से लेट्स से अगर ऊपर वाला एस है, ठीक है, लेट्स से ऊपर वाला एस है, तो उसको यहाँ से टोकन नहीं मिला। उसको यहाँ से टोकन मिला बट ये एफ है। उसको यहाँ से टोकन मिला है विच वी डोंट नो येट। उसको यहाँ से टोकन मिला है बट वो ई है। सो अगर हमें पता लगाना है कि बी अवॉर्डेड अ टोकन टू एस, तो बी क्या हो सकता है? बी एक तो ये हो सकता है,
बट उसने क्यू को नहीं दिया है। क्यू को यस, अगर बी ये है तो उसने एस को दिया है और क्यू को नहीं दिया। ये अग्री कर रही है हमारी स्टेटमेंट, राइट? वाइल डी अवॉर्डेड अ टोकन टू क्यू बट नॉट एस। तो अगर ये बी है और उसने एस को दिया है, हम कंसिडर कर रहे हैं ये एस है पहले वाला, उसने एस को दिया है और क्यू को नहीं दिया है। एंड डी को क्या कह रहा है, डी ने क्यू एस को नहीं दिया बट क्यू को दिया है। तो उस केस में डी क्या हो जाएगा, एस को नहीं दिया और क्यू को दिया है, तो डी ये हो जाएगा इस केस में। ठीक है। अब सेकंड केस क्या है, इसको दूसरे कलर से करते हैं सेकंड केस को। सेकंड केस ये कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ एस हम पहले वाला ले, हो सकता है ऐसे दूसरे वाला हो, नीचे वाला एस हो। इस केस में क्या होगा कि बी ने एस को दिया है बट नॉट क्यू, तो बी कौन सा होगा, बी ये वाला होगा। अब ये वाला तो बी हो नहीं सकता, उस केस में ये वाला बी तो हो नहीं सकता बिकॉज उसने नीचे एस को नहीं दिया। सो इन दैट केस बी ये वाला होगा कि उसने एस को तो दिया है बट नॉट क्यू। एंड इन दैट केस आगे क्या देखेंगे, डी अवॉर्डेड अ टोकन टू क्यू बट नॉट एस। तो इस केस में कौन सा होगा वो, क्यू को तो दिया है बट नॉट एस, तो कौन सा वाला हो सकता है, डी अगेन यही वाला होगा। इन बोथ द केसेस यही वाला डी होगा कि उसने क्यू को तो दिया है बट एस को नहीं दिया। सो वी नो दैट इन बोथ द केसेस डी तो यही है, टोकन नंबर 7 वाला। बट बी कैन बी इधर टोकन नंबर 2 वाला और टोकन नंबर 5 वाला। एंड सिमिलरली एस कैन बी 165 वाला और एस कैन बी 66 वाला। तो अगर कौन सा इंटरव्यूअर बच गया, इंटरव्यूअर कौन सा बच गया है, ए हमने देख लिया, बी इन दोनों में से कोई है, तो जो सी बचा है, अगर बी क्या बोलते हैं ये वाला 2 है, तो सी उस केस में क्या होगा, 5 वाला। और अगर सी 2 है तो बी क्या होगा, बी 5 वाला होगा। इन दोनों में से कोई एक केस होगा। तो हमारा ये अभी तक केस बन गया है। तो हम आगे क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टोकन्स डिड क्यू रिसीव। हमें पता है क्यू 77 वाला है, उसको कितने टोकन्स मिले, दो। इसका आंसर दो है, हमारा ये आंसर हो गया। सेकंड वाले पे आते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग डेफिनेटली रिसीव्ड अ टोकन फ्रॉम बी बट नॉट फ्रॉम डी। तो डी ने किस किस को टोकन नहीं दिया, हम वो देखेंगे। डी ने एक तो इसको टोकन नहीं दिया, एक तो इसको टोकन नहीं दिया और एक इधर टोकन नहीं दिया। ठीक है, ये तीन जगह टोकन नहीं दिए। तो कौन सा ऐसा बंदा है जिसने डेफिनेटली रिसीव्ड अ टोकन फ्रॉम बी बट नॉट क्यू, बट नॉट डी। ठीक है, डी में से इधर से नहीं मिला, इधर से नहीं मिला, इधर से नहीं मिला, तो ऐसा कौन सा बंदा है जिसको बी से डेफिनेटली मिला है। वी नो दैट बी चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, पी ऐसा बंदा है जिसको डेफिनेटली बी से मिला है इन बोथ द केसेस बट नॉट डी। इस वाले केस में देखते हैं, वी कैन नॉट से कि एस और टी को डेफिनेटली बी से मिला ही नहीं मिला, बिकॉज एक केस में तो उसको बी से नहीं मिला, दूसरे केस में मिला है। सिमिलरली अगर हम इसको देखें, लास्ट वाला केस, इस इन बोथ द केसेस वी कैन नॉट से इधर तो उसको बी से मिला है बट इस वाले केस में उसको बी से नहीं मिला। सो पी इज द ओनली पर्सन विच वी कैन डेफिनेटली से कि उसको बी से तो मिला है इन बोथ द केसेस एंड डी से नहीं मिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये वाला आंसर भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टोकन्स डिड सी अवॉर्ड। सी ने कितने कितने टोकन्स अवॉर्ड किए हैं। एक केस में तो है कि सी ये है पहले वाला, उस केस में उसने कितने किए हैं, एक, दो, तीन। और दूसरा केस है कि सी ये वाला है, इस केस में सी ने कितने किए हैं, एक, दो, तीन। सो इन बोथ द केसेस सी हैज अवॉर्डेड हाउ मेनी टोकन्स, 3 टोकन्स। तो ये वाला भी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टोकन्स डिड एस रिसीव। एस को कितने टोकन्स मिले हैं। हमारे पास एस क्या है, एक केस में है हमारे पास एस ये, इस केस में इसको कितने टोकन्स मिले हैं, एक, दो, तीन। 13th वाला टोकन तो उसको नहीं मिला है। दूसरा केस क्या है कि एस ये है, उस केस में उसको कितने टोकन्स मिले हैं, एक, दो, तीन। इन बोथ द केसेस एस हैज रिसीव 3 टोकन्स। तो एस को कितने टोकन्स मिले हैं, 3। ये वाला भी हमने देख लिया। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द अमाउंट ऑफ फंडिंग दैट टी रिसीव्ड।
टी को कौन सी फंडिंग्स मिल सकती हैं? टी वॉज इधर दिस और टी वॉज इधर दिस। तो इन दोनों में से क्या है? इधर उसको 165 मिली होगी और 66 मिली होगी, इन दोनों में से कोई एक है। सो इट कैन बी बोथ ए एंड बी, इधर 165 और 166 और 66। 165 और 66 ऊपर से हमने देख लिया है यहाँ पे से, 165 और 66। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन आल्सो। आई होप द सेट इज क्लियर टू एवरीवन। For any further queries, you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.